तो भाई आज पाकिस्तान वालों को अपनी औकात पता चल गई होगी। अगर अभी भी नहीं पता चलनी है तो अभी एक दो मुकाबले और जो साउथ अफ्रीका की सी टीम से खेलने हैं तुमको, वो खेलने के बाद पता चल ही जानी है। मतलब हाँ, साउथ अफ्रीका की सी टीम पाकिस्तान में जाती है, रावलपिंडी के उनके ही विकेट पर रौंद के चली जाती है और वो भी बुरी तरीके से रौंदती है भाई। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां पर पाकिस्तान थोड़ी सी वीक गेम में थी और थोड़ी सी भी पाकिस्तान ने फाइट बैक किया है कि इस मुकाबले में हम भी खेल रहे हैं, हमारे घर पे मुकाबला हो रहा है, हमारे विकेटों पर हो रहा है और हम इस मुकाबले को जीतेंगे नहीं भाई। हम थोड़ी सी फाइटिंग स्पिरिट भी दिखा रहे हैं। मतलब आप सोचो, जिस विकेट पर शाहिद शाह अफरीदी जैसे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, अबरार अहमद जैसे इनके मुंडी हिलाने वाले गेंदबाज हैं और क्रीम लगाने से ज्यादा अगर ये गेंदबाजी पर फोकस करते नसीम शाह तो शायद आज इनकी गेंदबाजी भी कुछ बेटर हो रही होती। लेकिन आज इस तरीके से पाकिस्तान वालों को साउथ अफ्रीका ने भाई रेला है तो आज शायद ही उनको नींद आई होगी रात में। वेल, ये तो भाई मुझे लगता है कि ढीठ है, ये कुछ भी कर सकते हैं भाई। आप सोचो कि साउथ अफ्रीका की सी टीम से ये टीम हार गई है और मैं ये डेफिनेटली आज कह सकता हूं कि अब इनको नेपाल जैसी और अफगानिस्तान जैसी टीमें इजिली हरा देंगी भाई। ओमान अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने बोल्ड स्टेटमेंट दिया था कि जब हमारा मैच पाकिस्तान से होगा तो हम जो है वो पाकिस्तान को हरा देंगे और हमने एशिया कप में देखा भी था कि ओमान काफी ज्यादा क्लोज थी भाई पाकिस्तान को हराने के लिए। लेकिन खैर वो बात छोड़ते हैं और आते हैं इस साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले में। जो पहला मुकाबला खेला गया रावलपिंडी में और पहले मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने आती है साउथ अफ्रीका की टीम। साउथ अफ्रीका टीम पहले बल्लेबाजी करने आती है तो पाकिस्तान के जो वो पूर्व क्रिकेटर हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये काफी बेटर बात है क्योंकि दूसरी इनिंग में जो है वो ड्यू आने वाली है। ड्यू जो गेंदबाजी में मदद करेगी, गेंदबाजी टफ होगी और ऐसे तौर पर बल्लेबाजी करना पाकिस्तान के लिए दूसरी पारी में अहम होगा भाई। मुझे लगता है, आप बताओ, अगर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान होता तो भाई पाकिस्तान 194 का जो रन है वो इजिली चेस कर पाती या फिर नहीं। हालांकि आसान हुआ भी, लेकिन आप ये मानो कि आपकी बल्लेबाजी में ही कुछ दम नहीं है या फिर आपके बल्लेबाज ही बिल्कुल भी फ्लॉप है। वो तो एक आध दो तुक्का मैच में किसी ना किसी में चल जाते हैं। हम बात करते हैं बाबर आजम द किंग की, बब्जू, जिनको वापसी हो रही थी, जो अक्सर जिम्बाब्वे के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ सेंचुरी लगा देते हैं और अपने बल्ले को हवा में इस तरीके से दिखा के और वो कहते हैं कि भाई वो बाबर आजम द किंग है। भाई बाबर आजम किंग, भाई विराट कोहली को इस तरीके से किंग नहीं बोला जाता। जो तुम लोग अभी 2 साल पहले बाबर आजम को किंग बोलते हो, विराट कोहली से कंपेरिजन करते हो, बाबर आजम ही बेटर देना विराट कोहली, तो भाई मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली ने अपनी जिंदगी में जितने मुकाबले को फेस किया है, जितने मुकाबले को बनाकर और एंड तक ले गए हैं, भाई बाबर आजम ने उसमें से एक मुकाबला, मैं लिख कर देता हूं कि तुम लोग एक मुकाबला नहीं गिना सकते हो कि बाबर आजम ने एक मुकाबला जो है वो लास्ट तक फिनिश कर आया हो। लगभग पोजीशन तो सेम ही है, नंबर 3 ओपनिंग की पोजीशन तो लगभग सेम ही है। और जब आप देखो विराट कोहली नंबर 3 पर आते हैं तो वो गेम को समझते हैं, वो गेम को बनाते हैं, वो आखिरी ओवर तक लेकर जाते थे और वो मैच को फिनिश करते थे। अभी आप देखो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बंदा 4-5 महीनों के बाद ग्राउंड पर, आप क्रिकेट छोड़ो, मतलब आप टीम छोड़ो, वो बंदा क्रिकेट से ही दूर था 4-5 महीने और जब वो आया शुरू के 2 मैच में डक पर आउट हुआ, तीसरे मुकाबले में किसी को लगा कि भाई वो बंदा पिछले के 2 मुकाबले में डक पर आउट हुआ, 74 रन बनाकर गया है वो बंदा, और आप तुम बाबर आजम को जो है वो विराट कोहली से कंपेयर करते हो। भाई यही तुम लोगों की वो जो है सबसे बड़ी जो है वो घटिया बात है। मतलब तुम लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे से कंपेयर करने लगते हो या फिर दूसरे को कंपेयर कर अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा दिखा देते हो। मतलब सोचो, हाँ, यही तुम लोगों के अंदर कमी है भाई। अब बब्जू जो 0 पर आउट हुए तो ये नहीं देखोगे कि भाई वो क्यों आउट हुए, किस वजह से आउट हुए, क्या कुछ गलतियां कर रहे हैं भाई। अब उनके पुराने आंकड़े को चलाना चालू कर दो कि यार बाबर आजम ये है, बाबर आजम, भाई जो गलती की उसने मानो तो कि आज गलती की है तो भाई उसके पुराने इनिंग्स को दिखाकर क्या ही कर लोगे भाई, उसके पुराने रिकॉर्ड्स को दिखाकर क्या ही कर लोगे। इसको विराट कोहली से कंपेयर किया जाता। आप मानो भाई विराट कोहली जिस तरीके से गेम सेंस है इसको पाकिस्तान की पूरी टीम में एक बंदे को भी उतनी गेम सेंस नहीं है। पाकिस्तान के पूरे प्लेयरों को, पूरी टीम, पूरी स्क्वाड जो प्रेजेंट टाइम की है, उसमें से एक बंदे को भी एक मैच मैंने फिनिश करते हुए नहीं दिखा जिस तरीके से विराट कोहली ने भाई फिनिश किया। और इनसे बेटर कौन जाता है भाई, पाकिस्तानियों से बेटर कौन ही जानता है। 2022 का वो T20I का मुकाबला, यहां पर 7 गेंदों पर 28 रन चाहिए थे, ऑलमोस्ट हर गेंद पर 4 रन चाहिए थे, यानी आप एक गेंद पर डबल या फिर ट्रिपल रन भी लेते, 3 रन भी लेते, फिर भी आप मुकाबला गवाते। हर गेंद पे चौका चाहिए होता है और वहां से विराट कोहली ने मैच को फिनिश करके दिखाया था। इनके नाकों के तने से मुकाबला लेकर उन्होंने दिखाया था। और ये सैम अयूब के ऊपर आ जाए, सैम अयूब क्या कहते हैं उनके बारे में। एक पूर्व क्रिकेटर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा वरना अगर ये वीडियो मेरी पाकिस्तान में वैसे चलती बहुत ज्यादा है, अगर वो वायरल हो गई थी थोड़ी बहुत, इनको बुरी लग जाएगी, तो मैं बता दूं कि वो क्या कहते हैं कि सैम अयूब इज अ बेटर प्लेयर देन यशस्वी जायसवाल।
भाई इनसे पूछो कि बैटर का मतलब होता क्या है। बैटर का मतलब खराब नहीं होता है, बैटर का मतलब बेहतरीन होता है, अच्छा होता है। और वो किसी तरीके से सैम अयूब है नहीं। बेहतरीन तो छोड़ो, सैम अयूब मुझे लगता है कि 2% भी यशस्वी जायसवाल का है नहीं। जिस तरीके से सैम अयूब को तुम लोगों ने गेंदबाज बनाया ना, अब उसे गेंदबाज ही बना दो। और मेरा कहने का मतलब है भाई, अब उसे ओपन भी छोड़ाओ, अब उसे टेस्ट हो, T20 आई हो, ODI हो, अब उसे गेंदबाज ही बना दो। वो हर मुकाबले में विकेट चटकाता है, रन तो बनाता नहीं है। जो जो 30-35 रन बना देता है उसी को तुम लोग लेकर गीत गाते रहते हो। और 30-35 रन से कौन ही मुकाबले जीते जाने हैं भाई, वो भी T20 आई में, जब आप 190 का चेस कर रहे हो। कौन से मुकाबले आप जीत लेंगे। अब आते हैं हम प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहिद आफरीदी पे, जिनको कप्तानी से तो हटाई गया। और कप्तानी से हटाने के बाद भाई इनको जब पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर इनको कहा जाता है। और अभी कुछ दिनों पहले ही जब रबाडा ने इनको सूता था बढ़िया तरीके से, तो इनकी बोलती नहीं निकल रही थी, पाकिस्तान वालों को किसी की बोलती नहीं निकल रही थी। और ये जो है नसीम शाह अपने, ये जो सिर्फ क्रीम लगाकर चले जाते हैं, इनको तो भाई गेंदबाजी से मुझे लगता है कि मतलब ही नहीं है। वो अपने पास क्रीम ही दिखाने आते हैं। अगर ये साथ गेंदबाजी करते तो कुछ परफॉर्म ही करते। मतलब आप सोचो, आप दो ही पेस बॉलर हो आप टीम में, नसीम शाह और आप शाहिद आफरीदी, लेकिन उसमें भी 4 ओवर की, यानी एक गेंदबाज को 4 ओवर डालने होते हैं। और उन 4 ओवरों में से भी अगर कोई जो कप्तान है आपको 3 ओवर डलवाता है, क्योंकि आपने 14 रन पहले ऑलरेडी खा लिए 3 ओवर में, और वो जानता है कि अगर आप एक 4 लास्ट ओवर और डालने आओगे तो आप इजिली और भी ज्यादा 15 से 20 रन सूते जाओगे, और आप 4 ओवर में ही अपने 50 रन पूरे कर देते। हालांकि सलमान अली यागा भी आते हैं और वो भी 1 ओवर में 15 रन पिटाकर चले जाते हैं। लेकिन भाई कहीं ना कहीं ओवरऑल साउथ अफ्रीका की सी टीम इज अ मच बेटर देन अ पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान मेन टीम से बहुत ही ज्यादा बढ़िया साउथ अफ्रीका की सी टीम है। और पहला मुकाबला देखने के बाद मैं ये डेफिनेटली कर सकता हूं कि ना ही सिर्फ अभी पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका ने जीता है, बल्कि उनके घर पर सीरीज भी जीतकर वो जाएंगे।